नमस्कार प्यारे दर्शकों और ज्योतिष प्रेमियों। स्वागत है आपका एक और विशेष ज्योतिषीय वीडियो में, जहां हम गहराई से चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के अगस्त 2025 मासिक राशिफल पर। यह माह आपके जीवन के कई क्षेत्रों में परिवर्तन की संभावनाएं लेकर आया है। चाहे वह आपका करियर हो, धन संपत्ति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध या फिर स्वास्थ्य। ग्रहों की चाल, गोचर, दशा अंतर्दशा और उनके प्रभावों का समग्र विश्लेषण करते हुए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको किन अवसरों को पकड़ना है और किन चुनौतियों से सचेत रहना है। इस पूरे राशिफल को हमने आपकी चंद्र राशि अर्थात वृश्चिक राशि को केंद्र में रखकर तैयार किया है, ताकि आप अपने जीवन में उचित निर्णय ले सकें और अगस्त 2025 को सफलतापूर्वक जी सकें। अगस्त 2025 की शुरुआत होते ही मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जो संतान, शिक्षा, प्रेम और रचनात्मकता से संबंधित है। वहीं शनि वक्री होकर चौथे भाव में स्थित है, जो आपके घर, माता, वाहन और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। इस समय गुरु बृहस्पति आपकी राशि से छठे भाव में विराजमान हैं, जो स्वास्थ्य और प्रतियोगिता से जुड़े मामलों को उजागर कर रहे हैं। राहु इस समय अष्टम भाव में स्थित है, जिससे अचानक लाभ, गुप्त शत्रु, दुर्घटनाएं या गूढ़ ज्ञान में रुचि जैसी स्थितियां बन सकती हैं। अब बात करते हैं इस महीने आने वाले संभावित परिवर्तनों की। अगस्त 2025 वृश्चिक राशि वालों के लिए कई स्तरों पर बदलाव लेकर आएगा। सबसे पहले मानसिक परिवर्तन, आत्मविश्लेषण और गहरी भावनात्मक जागरूकता देखने को मिलेगी। बुध की स्थिति तीसरे भाव में आपके विचारों और संप्रेषण शैली को तीव्र और विश्लेषणात्मक बनाएगी। यह समय आपको दूसरों को अपनी बात मनवाने की शक्ति देगा, लेकिन साथ ही साथ अपने शब्दों से किसी का दिल न दुखाएं, इसका भी ध्यान रखना आवश्यक होगा। धन और आर्थिक क्षेत्र में गुरु की छठे भाव में स्थिति आपको खर्चों में संयम रखने का संकेत देती है। हालांकि आप अपने आड़ों या कर्ज से मुक्ति पाने में सफल हो सकते हैं, यदि आप सही योजना और परिश्रम करें। अगस्त के दूसरे सप्ताह के बाद जब शुक्र नवम भाव में प्रवेश करेंगे, तब भाग्य का सहयोग मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार संभव होगा। व्यापारियों के लिए यह समय नए अनुबंधों और निवेश के लिए अनुकूल रहेगा, परंतु साझेदारी में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि राहु की दृष्टि भ्रम और धोखे की संभावनाएं ला सकती हैं। करियर की बात करें तो यह महीना मिश्रित फल देने वाला हो सकता है। शनि की वक्री स्थिति से ऑफिस में आपके प्रयासों को देर से मान्यता मिल सकती है, लेकिन जब सूर्य 17 अगस्त के बाद कर्म भाव में प्रवेश करेंगे, तब आपके नेतृत्व गुण उभर कर सामने आएंगे। सरकारी सेवा से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। वहीं निजी क्षेत्र के लोग टीम लीडरशिप या प्रमोशन के लिए प्रयास कर सकते हैं। बेरोजगार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सफलता मिलने के संकेत हैं, विशेष रूप से अगस्त के तीसरे सप्ताह में, जब चंद्रमा की स्थिति अनुकूल होगी। अब बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन की। अगस्त माह प्रेमियों के लिए थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर प्रेम संबंधों में उग्रता और असहमति की स्थिति पैदा कर सकती है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उन्हें एक दूसरे की भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। नए प्रेम संबंधों की शुरुआत के लिए अगस्त का अंतिम सप्ताह ज्यादा अनुकूल रहेगा। विवाहेतर मामलों से दूरी बनाना ही उचित रहेगा, अन्यथा आपके सामाजिक सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। विवाहित जातकों के लिए यह समय घरेलू जिम्मेदारियों को संतुलित करने का रहेगा। जीवन साथी का सहयोग तो मिलेगा, परंतु वाणी की कटुता से संबंधों में खटास आ सकती है। शादी योग्य युवक युवतियों के लिए अगस्त का चौथा सप्ताह अनुकूल रहेगा, विशेष रूप से जब शुक्र नवम भाव से आपकी कुंडली में शुभ दृष्टि डालेंगे, तब विवाह के प्रस्ताव आने की संभावना प्रबल होगी। यदि आपकी कुंडली में गुरु और शुक्र की दशा या अंतर्दशा चल रही है, तो इस समय को बिल्कुल न गंवाएं, क्योंकि अच्छे रिश्ते मिलने की पूरी संभावना है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना कुछ सावधानी की मांग करता है। गुरु की छठे भाव में उपस्थिति से शुगर, मोटापा, लीवर से जुड़ी परेशानियां या पेट की गड़बड़ी हो सकती है। नियमित योग, प्राणायाम और
संयमित खान पान अपनाना लाभदायक रहेगा। विशेष रूप से अगस्त के पहले सप्ताह और अंतिम सप्ताह में आपको अपनी दिनचर्या का विशेष ध्यान रखना होगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, खासकर 8 अगस्त और 22 अगस्त को जब चंद्रमा और राहु का संयोजन अष्टम भाव में होगा, जो दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं उपायों की, जो इस माह आपको शांति और सफलता की ओर ले जाएंगे। सर्वप्रथम प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में सिंदूर और गुड़ का भोग लगाएं। इससे मंगल की उग्रता शांत होगी। शनि की वक्री चाल के दुष्प्रभाव से बचने के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके अतिरिक्त राहु के प्रभाव से बचने के लिए नारियल को अपने सिर से घुमाकर बहते जल में प्रवाहित करें। ये सरल उपाय आपको मानसिक और भौतिक रूप से मजबूती प्रदान करेंगे। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की ओर ध्यान दें जो अगस्त 2025 में वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष प्रभाव लेकर आएंगी। 4 अगस्त को अमावस्या है। इस दिन विशेष ध्यान और मौन साधना का लाभ मिलेगा। 12 अगस्त को गुरु पुष्य योग बन रहा है। इस दिन किया गया कोई भी नया कार्य अत्यंत शुभ रहेगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के साथ सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कर्म भाव में तेज आएगा। 19 अगस्त को पूर्णिमा है। इस दिन लक्ष्मी पूजन कर धन वृद्धि की प्रार्थना करना शुभ रहेगा। और अंततः 27 अगस्त को जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेगा, तब आपको मानसिक स्थिरता और स्पष्टता का अनुभव होगा। उस दिन ध्यान, जलदान और जप तप करना अत्यंत फलदायक रहेगा। व्यक्तिगत ज्योतिषीय प्रभावों की बात करें तो जिन जातकों की कुंडली में वृश्चिक राशि में चंद्रमा के साथ मंगल युति कर रहा है, उनके लिए यह समय ऊर्जा से भरपूर रहेगा, लेकिन क्रोध को नियंत्रित रखना होगा। वहीं जिनकी कुंडली में वृश्चिक में राहु विराजमान है, उन्हें मानसिक भ्रम या निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। शुक्र की महादशा या अंतर्दशा वाले जातकों को इस समय रोमांस, कला, संगीत और भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसलिए आपको अपनी व्यक्तिगत दशा और अंतर्दशा के अनुसार भी निर्णय लेने चाहिए, ताकि आपको संपूर्ण लाभ मिल सके। अब हम बात करेंगे उन अवसरों और चुनौतियों की जो इस माह वृश्चिक राशि वालों के जीवन में विशेष रूप से उभर कर सामने आ सकते हैं। सबसे बड़ा अवसर इस माह यह है कि आप अपने भीतर छिपी ऊर्जा और आत्मबल को पहचान सकते हैं। कई समय से रुके हुए कार्य इस महीने प्रगति की ओर बढ़ेंगे, विशेष रूप से अगस्त के तीसरे सप्ताह में, जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर कर्म भाव को सक्रिय करेंगे। इस गोचर से आपके अंदर नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता का पुनर्जागरण होगा। यह समय उन लोगों के लिए अनुकूल है जो राजनीति, प्रशासन, सेना या मैनेजमेंट से जुड़े हैं। फ्रीलांसर, क्रिएटिव आर्टिस्ट, कंटेंट क्रिएटर और मीडिया से जुड़े वृश्चिक जातकों के लिए अगस्त का महीना विशेष तौर पर उत्पादक सिद्ध होगा। कोई नया प्रोजेक्ट या क्लाइंट आपके करियर को एक नई दिशा दे सकता है। इसी समय में यदि आप डिजिटल माध्यम से कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, जैसे यूट्यूब चैनल, पॉडकास्ट, ब्लॉग या ऑनलाइन बिजनेस, तो यह समय आपके लिए गोल्डन विंडो साबित हो सकता है। अब यदि चुनौतियों की बात करें तो इस समय में 2 बड़े पहलू प्रमुख रहेंगे। पहला है आत्मसंयम की कमी और दूसरा पुरानी बातों को लेकर मानसिक उलझन। शनि की वक्री चाल आपके पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव ला सकती है, विशेष रूप से माता से संबंधित विषयों में। घर की मरम्मत, वाहन से जुड़ी समस्याएं या भूमि विवाद जैसी स्थितियां सिर उठा सकती हैं। आपको सलाह दी जाती है कि कोई भी बड़ा निर्णय, विशेष रूप से संपत्ति या कोर्ट कचहरी से जुड़ा, अगस्त के अंतिम सप्ताह के बाद लें। इस माह कुछ वृश्चिक जातकों को भूतकाल की कुछ अधूरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कोई पुराना प्रेम संबंध, कोई पुराना मित्र जो अब शत्रु जैसा हो गया हो, या फिर कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या। ऐसे में आपको अपनी आंतरिक शक्ति और सकारात्मक सोच को मजबूत बनाए रखना होगा। इस समय का मूल मंत्र होगा, धैर्य ही विजय की कुंजी है। अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल सलाहों और रणनीतियों पर, जो आपको इस माह की ज्योतिषीय उथल पुथल से निपटने में सहायता करेंगी।
अपनी नींद और आहार पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि गुरु की छठे भाव में उपस्थिति अनियमित दिनचर्या के कारण रोगों को आमंत्रित कर सकती है। सोशल मीडिया या फोन पर समय की अधिकता आपको मानसिक थकान दे सकती है। उसे सीमित करें और हर दिन कम से कम 1 घंटा आत्मचिंतन, मेडिटेशन या प्रकृति के साथ व्यतीत करें। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें प्रतिदिन सूर्य अर्घ्य देना अत्यंत लाभकारी रहेगा। यदि किसी मित्र या पारिवारिक सदस्य के साथ तनाव हो, तो उसे बात करके सुलझाने का प्रयास करें, क्योंकि राहु अष्टम भाव से पुराने रिश्तों में द्वंद्व पैदा कर सकता है। अब आइए जानते हैं कुछ विशेष चंद्र राशि आधारित उपरांत गोचर तिथियां जो आपकी मनोदशा और निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। 7 अगस्त चंद्रमा आपके 12वें भाव में गोचर करेगा। अनिद्रा, चिंता और अशांति से प्रभावित रह सकते हैं। इस दिन मौन साधना और रुद्राभिषेक करें। 14 अगस्त चंद्रमा तीसरे भाव में, साहस और निर्णय शक्ति चरम पर होगी। नया काम शुरू कर सकते हैं। 20 अगस्त चंद्रमा सप्तम भाव में, वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों में संतुलन की आवश्यकता, अनावश्यक बहस से बचें। 27 अगस्त चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। आत्मविश्लेषण, ध्यान और भविष्य की योजना के लिए सर्वोत्तम समय। जो वृश्चिक जातक विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए अगस्त 2025 एक संकेत दे रहा है कि आप योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन आवेदन अथवा प्रक्रिया को सितंबर के पहले सप्ताह में पूर्ण करें, क्योंकि तब गुरु की दृष्टि आपकी लाभ भाव पर होगी। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि क्या अगस्त 2025 में वृश्चिक राशि के लिए कोई जीवन परिवर्तनकारी क्षण भी आ सकता है? उत्तर है हाँ। यदि आपकी कुंडली में दशा अंतर्दशा सकारात्मक है, विशेष रूप से मंगल, शुक्र या गुरु की, तब ये माह आपको जीवन की एक नई दिशा में ले जा सकता है। उदाहरण के तौर पर विवाह प्रस्ताव का आना, नया घर खरीदना, नौकरी में पदोन्नति या कोई महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय। कुल मिलाकर अगस्त 2025 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक ऐसा समय है जिसमें आत्मनिरीक्षण, अनुशासन और विवेक की आवश्यकता है। यह माह आपको सिखाएगा कि कैसे मानसिक संतुलन और योजना के साथ आप किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। यदि आप संयम और नियमितता बनाए रखें, तो इस समय आप जीवन में नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही था वृश्चिक राशि का अगस्त 2025 मासिक राशिफल। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी राशियों के राशिफल की जानकारी समय पर मिलती रहे। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा भाग सबसे सटीक लगा और आपकी कुंडली में इस माह कौन से ग्रह प्रभावी हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।